नमस्कार साथियों, आज हम लोग एनसीएल मुख्यालय में आए हैं और हमने सीएमडी को फ़ोन किया था। सीएमडी ने डीपी को बोला था कि हम लोगों से मिले और डीपी ने आज समय दिया था 11:30 बजे के लगभग और आज डीपी से मुलाकात हुई। और ये मिलने की वजह है कि जो अभी एनसीएल का एग्जाम हुआ है, फोरमैन का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईएनटी और एचईएमएम, तो 3 का एचईएमएम को छोड़ के बाकी 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें इन छात्रों का कहना है कि पूरी तरीके से ये धांधली हुई है। परीक्षा में धांधली हुई है, सेटिंग हुई है, एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले हैं, नंबर सेट किया गया है एक सेंटर में। इस तमाम प्रकार के आरोप इन छात्रों ने लगाया है और जिसके लिए इसकी जांच के लिए, चूँकि और से बहुत से इसमें गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, इसकी जांच के लिए हम लोग डीपी को ये लेटर देने आए थे, आवेदन देने आए थे और बाकायदे बैठ करके क्या धांधली है ये इन बच्चों ने उनको समझाया है। उन्होंने कल शाम तक, मतलब 15 तारीख शाम तक का उन्होंने समय लिया है, कल नहीं परसों 15 तारीख शाम तक उन्होंने समय लिया है। 15 तारीख को शाम तक अगर, चूँकि एक जो मुख्य मांग है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 तारीख से लोग चालू करने वाले हैं, तो इन छात्रों का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो परीक्षा रद्द करने में या फिर सुधार करने में बहुत दिक्कत होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन किया जाए तब तक जब तक कि इसकी बाकायदे जांच नहीं हो जाती। कुछ तथ्यों को इन लोगों ने मांगा है और सबूत के तौर पर जिससे ये प्रूफ कर सकें कि धांधली होगी। तो इन वो तथ्य आने तक और उसकी जांच होने तक ये मांग की गई है डीपी से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको पोस्टपोन किया जाए। और अगर ये लोग नहीं करते हैं पोस्टपोन तो हम लोग 16 तारीख से इस मुख्यालय गेट को बंद भी करेंगे और जो भी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। अभी रिजल्ट आया है, इलेक्ट्रिकल में सारे बच्चे टॉप 5 एक ही सेंटर से आ रहे हैं और मैकेनिकल में भी, और देखेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिला के सारे बच्चे टॉपर एक ही सेंटर से आ रहे हैं और बीच बीच में एक सीक्वेंस बन रहा है। और एचईएमएम का रिजल्ट देखेंगे 2023 में, जो कि टीसीएस करवाई थी और पेपर भी उन्होंने बनाया था, तो एकदम सब कुछ अच्छे से हुआ था, तो उस पर किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया था। और इस बारी का रिजल्ट देखेंगे आप फोरमैन का, तो साफ साफ समझ में आता है कि धांधली हुई है। से 100 आए हैं, टेक्निकल का 70, नॉन टेक्निकल का 30, तो दोनों में कैसे पॉसिबल है कि फुल मार्क्स मिल सकते हैं? नॉन टेक्निकल का डेटा इतना कलेक्ट करना पड़ता है, इतना सिलेबस है, पॉसिबल कैसे है? और टेक्निकल का कैसे पॉसिबल है? हम लोग खुद पेपर भी इतना इजी नहीं था, हम लोग भी पेपर दिए। आपका कहना है धांधली हुआ है? धांधली हुआ है। 100 में 100 मार्क्स कैसे हो सकता है? और कैसे ला सकता है? कई ऐसे स्टूडेंट जो अभी 19 साल के भी पूरे नहीं हुए, उनको 98, 100 मार्क्स मिले हैं। कि जिस तरीके से पूरे भारत भर में पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीएल ने भी उसमें कंपटीशन कर रखा है। इनको भी ये लग रहा है कि हम क्यों ना धांधली करें, तो इन्होंने एक बड़ी धांधली की है ऐसा लगता है। यद्यपि ये जांच के बाद पता चलेगा कि धांधली हुई है नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि ये एनसीएल मुख्यालय है। एनसीएल मुख्यालय में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने भयंकर धांधली की है, भयंकर धांधली की है। अब सवाल यह है कि जांच निष्पक्षता से हो पाएगी कि नहीं, और ये जो जांच होने तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो छात्रों की मांग है, उसको ये लोग आगे बढ़ाएंगे कि नहीं। अगर ये लगता है कि ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो डीपी साहब बैठे हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं जो उससे रिलेटेड हैं, इन्हीं सब लोगों ने जानबूझ करके धांधली कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसको ये लोग आगे बढ़ाएंगे और सही तरीके से निष्पक्षता से जांच करेंगे। और अगर जांच नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये बात तय हो जाएगी कि जो डीपी है और जो एचआर है यहाँ का, वो पूरी तरीके से इस धांधली में शामिल हैं। जय हिंद। और हम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि बेरोजगारी से मरने से अच्छा है लड़ के मरो। चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए भाई, क्योंकि हर बारी इन लोग जब भी एग्जाम करवाते हैं सारे में धांधली करवा देते हैं और सारी सीटें बाहर के लोगों को बेच देते हैं। चाहे कहीं के भी लोग हो, चाहे बाहर के हों, सिंगरौली के हों, जो पैसे वाले उनको बेच दे रहे हैं। और जो लड़का पढ़ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है पढ़ते पढ़ते, वो झेल रहे हैं ऐसी चीज़ें कि बताने लायक नहीं है। और
सिंगरौली के बस स्टूडेंट्स, जनता जो भी है, सब हमसे जुड़े, क्योंकि हम सब जुड़ेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तभी हम एनसीएल को झुका पाएंगे। और ये सुनते हैं नहीं। कोयला खाएं हम, यहाँ के लोग धूल धुआं खाएं हम, कैंसर झेले हम, मरे हम, और एनसीएल के लोग क्या करते हैं कि सीटें सारी बेच देते हैं। जब इनसे बोलो कि सही से एग्जाम करवाओ तो सुनते हैं नहीं। 2023 में जब टीसीएस अच्छे से करवाई थी तो एडीसीएल की उन्होंने इन्हें क्यों वेंडर चेंज किया? क्या जरूरत थी वेंडर चेंज करने की? क्या कहेंगे भैया? हम यही कहेंगे कि अगर जांच सही से नहीं होता है तो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए, सीधा पूरा धांधली हुआ री एग्ज़ाम। मेरा एनसीएल से यह मांग है कि जो भी जांच हो निष्पक्ष होना चाहिए, और जो भी अगर इसमें शामिल होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो फ्रॉड किए हैं, उनके साथ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक इसमें भी बनाओ, सिंगरौली ज़िले के तमाम नौजवानों से, छात्रों से, और जो भी जेन अल्फा के लोग हैं, और साथ ही उनके माँ बाप से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके की जो धांधलियाँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए आप सब लोगों को, हम लोगों का साथ देना चाहिए, इन छात्रों को साथ देना चाहिए। मेरा कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन इन बच्चों का साथ हम इसलिए दे रहे हैं, ये मेहनत कश लड़के जो हैं साल भर मेहनत करते हैं और परीक्षा में इनके साथ धांधली हो जाती है। तो आज फिर से एक आवश्यकता बन पड़ी है कि जो एनसीएल मुख्यालय है इसको भी जंतर मंतर बनाया जाए, और जंतर मंतर यहीं पर बनाया जाए। और इसके लिए तमाम जो सिंगरौली ज़िले के नौजवान हैं, तमाम जो छात्र हैं, जो जेन अल्फा, और तमाम उनके जो पेरेंट्स हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर 16 तारीख से मुख्यालय एनसीएल में हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम आपको सूचना देंगे, और आप सब लोग हजारों हजार के तादाद में यहाँ पहुँचने का कष्ट करें। यही मुख्यालय गेट है जिसको हम लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद कराएंगे। अगर ये लोगों ने 17 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं ये नहीं कहता जिन छात्रों का हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे गलत हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको भी एनसीएल जांच करके संतुष्ट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इसमें शंका है कि धांधली हुई है तो फिर इस धांधली का समाधान किया जाना चाहिए, इनके शंका का समाधान किया जाना चाहिए। सिर्फ हमारी इतनी मांग है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है सारे के सारे गलत हैं और सारे के सारे दोषी हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों की वजह से बहुत से लोगों का जो अधिकार है वो छीना गया है, तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और जो सही है इन बच्चों को उस सही बात बतानी चाहिए, इनको संतुष्ट करना चाहिए, और जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि पूरे सिंगरौली के लोग, सिंगरौली के नौजवान में आप लोग सब लोग मदद करोगे और सब लोग समर्थन करोगे, सहयोग करोगे, और साथ ही उस यहाँ पे जो तमाम वो भी कंपनियों में भी धांधली हो रही है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। अगर बैठेंगे तो सारी चीज़ों का हिसाब लेंगे, बशर्ते आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एनसीएल बोलती है इंटरनल इंक्वायरी करवा देंगे। इंटरनल इंक्वायरी के नाम पे बस इन लोग फॉर्मेलिटी करते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी करे भी तो कम से एटलीस्ट हाईकोर्ट का एक इंडिपेंडेंट जज हो, इसके लीडरशिप में हो, और तब तक के लिए डीवी तो रोकनी ही चाहिए, क्योंकि डीवी जब नहीं रोकेंगे तो ये उसके बाद पूरा प्रोसेस ही करवा देते हैं 2020 की तरह। डीवी का फुल फॉर्म बता दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।